दो प्रधानमंत्री नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में? किसने हटाए? लेकिन हमने कभी झूठ नहीं बोला लाल किले की प्राचीर से कि धारा 370 हट गई। धारा 370 ठीक है, संजय वर्मा की बात। आपने दो बदलाव किए। 50 साल तक फारूक अब्दुल्ला की फैमिली से लड़े ये संघी जो है निक्करधारी, 50 साल तक लड़े, और जब पहली बार केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी तो दोनों बाप बेटे मंत्री थे। खबरदार, जनसंघी निक्कर पहनते थे, नहीं पहनते थे? क्या होगा वैसे निक्करधारी बुद्धि पप्पू बोलेंगे। जिस जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम जनगण मन भारत माता की जय कहते हुए लोगों को डर लगता था, आज उसी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी रात के 10-11 बजे गाड़ी में आराम से घूमते हुए आइसक्रीम खाते मिलते हैं। पहली बात तो मैं कहती हूँ, जब डिबेट पर आओ और वो भी संजू वर्मा के साथ डिबेट पर आओ तो इकोनॉमी के मसले पर आंकड़ों पर लोगों को बहकाना बंद करिए। इन्फ्लेशन। जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कश्मीर में गठबंधन करने जा रही है। संविधान को हाथ में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी 370 हटाए जाने और 2 झंडे आदि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुद्दे हैं उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या संविधान को हाथ में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी इन सब मुद्दों पर समझौता कर रहे हैं? कांग्रेस साफ साफ जवाब नहीं दे पा रही है। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें संजू वर्मा ने आलोक शर्मा को इन सब मुद्दों पे जम के घेरा और समझाया कि आखिर मोदी के शासन में कश्मीर में कितने बदलाव हुए। आइए देखते हैं इसी सब पे जोरदार डिबेट। हर चीज पर तो दोगली नीति है इनकी। अब बात आती है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का एक सवाल था। धारा 370 पर हमारा स्टैंड है कि हमने 36 बदलाव किए, लेकिन हमने वहां के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ध्यान में रखकर बदलाव किए। इन्होंने बिना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किए 2 बदलाव किए। 2 में से 1 पर यू टर्न ले लिया और 1 पर सुप्रीम कोर्ट अब यू टर्न दिलवा रहा है इनको। सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं होता तो चुनाव भी नहीं होते। अब बात आती है कि अभी भी 15 साल का डोमिसाइल चाहिए। अच्छा, 15 साल के बाद चाणक्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे परमात्मा जानता है। वापस आता हूं मैं। हमने 36 चेंज किए। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट था वहां? नहीं था। क्या वहां पर तमाम जो चीजें थी, पंचायती राज, कॉन्करेंट लिस्ट, क्या 2 प्रधानमंत्री नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में? किसने हटाए? लेकिन हमने कभी झूठ नहीं बोला लाल किले की प्राचीर से कि धारा 370 हट गई। धारा 370 ठीक है, ओके, संजू वर्मा की बात। आपने 2 बदलाव किए। मानक जी, अब वापस आता हूं। एक मिनट। नहीं, अभी इनका भाषण नहीं सुनने के लिए बैठी हूं मैं यहाँ। आलोक जी, अभी बहुत देर है। आलोक जी रुकिए ना, बहुत देर है। अब संजू वर्मा को बोलने दीजिए, उसके बाद आता हूं। अंतिम बात कह दूं फिर। अच्छा लीजिए 20 सेकंड और लीजिए, चलिए लीजिए 20 सेकंड लीजिए, बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, परिवारवाद, बाप बेटे की सरकार, भ्रष्ट परिवार, 50 साल तक फारूक अब्दुल्ला की फैमिली से लड़े ये संघी जो है निक्करधारी, 50 साल तक लड़े, और जब पहली बार केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी तो दोनों बाप बेटे मंत्री थे। क्या उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों केंद्र में मंत्री नहीं थे? ठीक है, ओके। अब संजू वर्मा की बारी। ऑलराइट, बोलिए संजू वर्मा, बोलिए। और संजू बताइए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो पीडीपी। आलोक जी अब रुक जाइए। अरे ऐसे मत बोलिए संजू, प्लीज डोंट मेक पर्सनल। निक्करधारी बोला तब क्या था मानक जी? संघी निक्करधारी ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। निक्करधारी नहीं क्या? मुझे बताइए, संघी निक्करधारी निक्कर ये पर्सनल स्टेटमेंट है या नहीं? अरे खबरदार, जनसंघी निक्कर पहनते थे, नहीं पहनते थे? क्या होगा वैसे निक्करधारी कहने? बुद्धि पप्पू बोलेंगे। आपके राहुल गांधी को पप्पू बोलेंगे यदि आपने बोल ही सकते हैं। निक्करधारी बोला तो आपने पर्सनल चलिए, ओके, आगे चलिए। आइए मुद्दे पे आइए, चलिए आगे चलिए, आइए संजू मुद्दे पे आइए। बैल बुद्धि भी बोला जाएगा। बैल बुद्धि के लिए विचार रही है। बालक बुद्धि 3 बार लोकसभा चुनाव। अरे भाई बैल बुद्धि के लिए विचार रहिएगा। फिर 3 बार लोकसभा चुनाव हार गए आपके पप्पू। शांत हो जाओ आलोक शर्मा, शांत हो जाओ। आलोक जी प्लीज, आलोक जी कहूंगा बैल बुद्धि के लिए विचार रहिएगा। प्लीज मुद्दे पे आइए। चलिए संजू मुद्दे पे आइए। 3 लोकसभा चुनाव हार गए राहुल गांधी, यहाँ बैठकर बीजेपी को भाषण देते हो, हंसते हो, शर्म करो थोड़ी। महाराज जी कहना कमेंट ना हो। हाँ बोलिए। महाराज जी आपने देखा होगा इन्होंने पर्सनल टिप्पणी की, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगी, और पर्सनल टिप्पणी होगी तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। अभी मुद्दे की बात पर आते हैं। जी हां, बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था। 2018 में वो गठबंधन तोड़ा भी बीजेपी ने, पहली बात। दूसरी बात, हिंदी में कहावत है कि भाई 0 + 0 0। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला बारामुल्ला से राशिद इंजीनियर के हाथों बुरी तरह लोकसभा का चुनाव हार गए। यही महबूबा मुफ्ती
शक्ति जो झंडा लेकर मोदी सरकार के खिलाफ बयान देती हैं, ये भी अपना चुनाव हार गई लोकसभा 2024 में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस ये फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं हमेशा कहती हूं जब नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कहते हैं, कांग्रेसियों को यह जुमला लगता है, पर जमीनी तौर पर आज ये वही जम्मू कश्मीर है, वही श्रीनगर है जहां के लाल चौक से 2022 में 30 सालों के गैप के बाद झंडा लहराया गया था। जिस जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम, जनगण मन, भारत माता की जय कहते हुए लोगों को डर लगता था, आज उसी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी रात के 10-11 बजे गाड़ी में आराम से घूमते हुए आइसक्रीम खाते मिलते हैं। ये बदलाव आया है चाणक्य की राजनीति के चलते। आपके राहुल गांधी आइसक्रीम खाते नजर आते हैं बड़े मशरूफ तरीके से। अच्छा संजू लास्ट पॉइंट प्लीज, हाँ। लास्ट पॉइंट। ये जो बार बार यहां पर ना, क्या चाणक्य की नीति, क्या नरेंद्र मोदी, अरे क्या चाणक्य, क्या नरेंद्र मोदी, इसका जवाब जनता ने लोकसभा 2024 में यह बताया कि 62 सालों में पहली बार एक नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आए हैं और उस नेता का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नॉट राहुल सोनिया एंटोनिया। संजू अब एक बात बताइए। ओके, अरे पीडीपी के साथ जब आपने गठबंधन किया था तब आपने अपना स्टैंड बदला था क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर आपने बनाया था तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बना सकते? ये दोहरे मापदंड क्यों? मानव जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और आप बीजेपी से कड़े सवाल पूछोगे तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि मानव जी आप कांग्रेस के एंकर हो। मैं तो कहती हूं मानव जी बेहतरीन सक्षम एंकर हैं, चाहे वो किसी से भी सवाल पूछे, उनका हक है कड़े सवाल पूछना। यस, हमने पीडीपी के साथ अलायंस किया था, पर मैं ये भी डंके की चोट पर कहती हूं ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है जिसमें ये कहने की हिम्मत थी कि हमने गलती की, वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। ये बात बहुत बढ़िया, हमने अपनी गलती को सुधार, बहुत बढ़िया, पीडीपी के साथ अपना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया। आलोक जी अब बोलिए, बीजेपी तो गलती मान रही है अपनी, आप क्यों वो गलती दोहरा रहे हैं, बताइए। चलिए, ये अभी गूगल से पढ़ाई कर रहे हैं, डिबेट के पहले मानी गूगल से पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं केवल ये पूछना, अरे बाप रे, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ 3.5 साल जो सरकार चलाई थी उसमें एक झंडा था या 2 थे? मानक जी, मेरा सीधा सीधा पहला सवाल, भाई पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये था कि धारा 370 को मजबूत करेंगे, मतलब हर कीमत पे सत्ता चाहिए। उसके बाद वो जो 50 साल तक संघी लड़ते रहे फारूक अब्दुल्ला फैमिली से, वो जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो दोनों बाप बेटे मंत्री थे। और मैं सीधा सवाल फिर पूछ रहा हूं, 3.5 साल जो सरकार चलाई, अमित शाह जी बताएं कि श्यामा प्रसाद अरे भाई, की हत्या, अरे 10 साल कहां से भाई, मुखर्जी की हत्या, श्यामा प्रसाद माहौल में मानक जी ऐसे क्या फायदा हो रहा है कि मुझे लगता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा बड़ी रोई होगी उस दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई। किसके साथ? पीडीपी के साथ, और 2 झंडे लगाकर इनके तमाम मंत्री वहां लूटपाट करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को उस दिन बड़ा दुख होगा, बड़ा उस दिन ठेस पहुंची होगी। अरे आलोक जी, और जिस दिन महबूबा मुफ्ती ने ये कहा, एक मिनट भाई बाप, हाँ। और उसके बाद इन्होंने कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, उसके 6 महीने बाद तक सरकार चलाते रहे उनके साथ। ये तो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव था, इसलिए तुरंत एकदम, अरे भैया हम तो पूछ रहे हैं कि वो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे को अटल बिहारी वाजपेयी, क्या मानक जी, संजू फिर आप बोलेंगे वो भी डिस्टर्ब करेंगे। संजू प्लीज आप बोलेंगे, आलोक जी भी बोलेंगे, फिर ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। आलोक, 3.5 साल तक आपने 2 झंडे लगाकर चलाया, क्या ये सही था? ये कॉम्प्रोमाइज नहीं था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कहते थे ना कि 2 संविधान और 2 विधान और क्या मुझे संजू को टाइम देना पड़ेगा? मानव जी, पहली बात तो मैं कहती हूं जब डिबेट पर आओ और वो भी संजू वर्मा के साथ डिबेट पर आओ तो इकोनॉमी के मसले पर, आंकड़ों पर लोगों को बहकाना बंद करिए। इन्फ्लेशन होलसेल 2.04%, रिटेल इन्फ्लेशन 3.54%, और बात रही अनएम्प्लॉयमेंट की तो आज तक का 40 सालों में सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये नेशनल सैंपल सर्वे कहती है। आप यहां सीएमआई की बात करते हैं, सीएमआई के कर्ता धर्ता है महेश व्यास, जो कि आपके पी चिदम्बरम के खासम खास चमचे थे और पी चिदम्बरम के चरण चुंबक थे, इसलिए सीएमआई के आंकड़े देना बंद करिए। आलोक शर्मा, लास्ट पॉइंट मानव जी, यहां सभी जो
विपक्ष के, अरे मोदी जी चुनाव हार गए लोकसभा 2024, अरे बीजेपी चुनाव हार गई, अरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई। यहाँ पर आलोक शर्मा कहते हैं बीजेपी का वर्चस्व खत्म हो गया। मानव जी बीजेपी अभी सुनिए, बीजेपी चुनाव, मानव जी कैन आई फिनिश जल्दी क्विकली। मानव जी मजे की बात देखिए, बीजेपी चुनाव हार गई लोकसभा, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हैं। पर एक चीज से जो आम नागरिक भारत का कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो है राष्ट्रभक्ति। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला हैं जो 4 साल पहले मणिशंकर अय्यर की तरह कहते हैं इन्हें हटाइए, मतलब मोदी जी को हटाइए, पाकिस्तान से अनुरोध करते हैं, भीख मांगते हैं और हमें लेकर आइए। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो कहते हैं कि इंडिया और जो पाकिस्तान का मामला है ये सिर्फ चीन सुलझा सकता है। और ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो सीना तान के डंके की चोट पर कहते हैं पीओके भारत का हिस्सा नहीं है। आज आपके शो पर मैं कहती हूं पीओके भारत का हिस्सा है, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत हमने जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं वो 107 से बढ़ाकर 114 की हैं। उसमें 9 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलित्स के लिए रिजर्व हैं, 7 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और 24 सीटें वेकेंट रखी गई हैं पीओके के लिए। मैं यहां बैठे जो विपक्ष के यहां प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहती हूं, आज मानव गुप्ता के राष्ट्र की बात के शो पर कहिए डंके की चोट पर संजू वर्मा के साथ जी हां। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।